आप सभी को मेरी नमस्कार। मैं नीरज सूद अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैं कई प्रकार के उदाहरण देता रहता हूं, तो जो आज का उदाहरण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर किसी के लिए संतान की चाहत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। संतान चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। और यदि मान लीजिए किसी की संतान पहले से ही लड़के हों तो उनकी इच्छा होती है कि आगे जो संतान है वो लड़की के रूप में प्राप्त हो, और जिनके संतान लड़की हो तो उनकी चाहत होती है कि आगे संतान लड़के के रूप में प्राप्त हो। ऐसा ही एक प्रश्न मेरे पास आया था, जो कि जिनके पास पहले से ही दो बेटियां यानी कि ट्विन डॉटर्स थी, तो जुड़वा संतान जो है बेटियों के रूप में थी। तो यहाँ पर जो उनका प्रश्न था कि अब आगे आने वाली संतान क्या हो सकती है, तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि संतान के नियम के साथ साथ इसको भी हम देखेंगे कि किस प्रकार देखते हैं। लेकिन फिर भी आपको मैं ये बता दूं कि यदि कोई आपसे पूछता है तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जब 8वां महीना चल रहा हो या 9वां महीना चल रहा हो तभी ऐसे में बताएं। क्योंकि यदि मान लो आपने उनके मन माफिक संतान ना बताई तो वो अबॉर्ट करवा सकते हैं, जिसका सारा का सारा जो पाप कृत्य है वो ज्योतिषी के ऊपर पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो विश्लेषण करते हैं उसमें कोई त्रुटि रह जाती है, तो उस वजह से भी उत्तर गलत हो जाता है। हालांकि हम नियमों का पालन करते हैं, फिर भी कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये ध्यान में दें कि जो संतान के संबंध में प्रश्न आते हैं तो कुंडली में कौन कौन से भाव हैं जो संतान को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दें कि पंचम भाव जो होता है, पंचम भाव गर्भ का भाव होता है। पंचम भाव जो है गर्भ का, क्योंकि पंचम भाव जो है संतान का भाव भी कहा जाता है। एक आत्मा से दूसरी आत्मा का निर्माण, यानी कि पंचम भाव गर्भ है और गर्भ से संतान का उत्पन्न होना, तो एक आत्मा से दूसरी आत्मा का निर्माण। संतान होने के उपरांत परिवार में एक मेंबर की वृद्धि होती है, तो दूसरा भाव जो है ये परिवार का वृद्धि का भाव है, परिवार का भाव है। और संतान होने के लिए इच्छा, तो जो 11वां भाव है वो संतान होने के लिए इच्छा पूर्ति का भाव है। अब यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि पहली संतान के लिए पंचम भाव, दूसरी संतान के लिए सप्तम भाव, तीसरी संतान के लिए नवम भाव को देखा जाता है। और जो नियम होता है कि पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2, 5, 11 भावों का कारेश हो तो संतान का प्रॉमिस मिलता है। और संतान 2, 5, 11 भावों के कारेश ग्रहों की दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में होती है। इसी प्रकार से दूसरी संतान के लिए सप्तम भाव के उपनक्षत्र स्वामी को देखा जाता है कि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2, 5, 11 या 2, 5, 7, 11 या इनमें से किसी का या अधिकतर का कारेश हो तो दूसरी संतान होने का प्रॉमिस होता है। इसी प्रकार से तीसरी संतान के लिए नवम भाव का उपनक्षत्र स्वामी देखते हैं कि नवम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 2, 5, 11 या 2, 5, 9, 11 या इनमें से किसी का या अधिकतर का कारेश हो तो तीसरी संतान होने के योग होते हैं। और ऐसे में संतान के लिए जिस प्रकार से हम देखते हैं, तो ऐसा ही ये उदाहरण जो है हमारे समक्ष आया था। तो इस उदाहरण में यदि आप देखें कि ये उदाहरण जो है होरारी नंबर 165, यहाँ पर आप देख सकते हैं KP 165, जो जातिका ने पूछा, होरारी नंबर दिया था कि उनके पहले से ही जुड़वा बेटियां हैं तो अगली संतान क्या हो सकती है। तो होरारी नंबर 165 दिया था और ये होरारी नंबर मैंने 7 नवंबर 2022 को रात के 11:32 और लुधियाना में ये प्रश्न मैंने देखा था। अब यहाँ पर जिस प्रकार से ये पूरा विवरण है, इस विवरण के आधार पर अब यदि हम आगे देखते हैं
तो यहाँ पर बता दूँ कि ये ज्योतिष ऐप है, तो ये विवरण देखने के बाद हम यहाँ ऊपर लेफ़्ट साइड में जो 3 लाइन दी गई हैं वहाँ पर क्लिक करेंगे और केपी डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो अब हमारा ये केपी चार्ट बन गया होरारी का। अब यहाँ पर क्योंकि पहले से ही उनके जुड़वा संतान बेटियों के रूप में थी, जिसमें एक पहले नंबर पे, दूसरी दूसरे नंबर पे, तो फिर सीधी सी बात है तीसरी संतान के लिए यह प्रश्न है। तो तीसरी संतान के लिए ये प्रश्न, तो यहाँ पर ये पूछा गया था कि लड़का होगा या लड़की होगी, तो उसके लिए ये नियम देखे गए थे। तो यहाँ पर मैं भावों के ऊपर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर दूसरा भाव जो है ये परिवार का भाव है, पंचम भाव जो है ये संतान का भाव है, नवम भाव जो है ये तीसरी संतान का भाव है, और 11वां भाव जो है ये इच्छा पूर्ति का भाव है। अब आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर यदि इन संबंधित भावों के उप नक्षत्र स्वामी के नक्षत्र स्वामी यदि विषम संख्या यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 यानी कि विषम संख्या वाली राशि में हों तो फिर लड़का, और यदि सम संख्या वाली राशि यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 नंबर की राशि में हो तो लड़की। संतान के रूप में यदि विषम संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11 की राशि में हो तो संतान लड़का, और यदि 2, 4, 6, 8, 10, 12 सम संख्या वाली राशि में हो तो संतान लड़की। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले दूसरे भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है वो है मंगल, और मंगल को यदि हम देखें तो मंगल जो है वो अपने ही नक्षत्र में है। अब यह साथ में आप कॉपी पेंसिल लेकर नोट कर सकते हैं, मंगल अपने ही नक्षत्र में है, यानी कि मंगल का नक्षत्र स्वामी स्वयं मंगल है। तो अब हम देखेंगे कि मंगल किस राशि में है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मंगल जो वो मिथुन राशि में है। तो मिथुन राशि जो है ये विषम है। तो यहाँ पर हम जो है दूसरे भाव के द्वारा हमें संतान लड़का जो है पता चला है। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे कि पाँचवें भाव का उपनक्षत्र स्वामी जो है शनि है। और अब शनि को देखेंगे कि इसका नक्षत्र स्वामी क्या है। तो शनि का नक्षत्र स्वामी है मंगल, और हम देखेंगे कि मंगल कहाँ पर है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि मंगल जो है वो मिथुन राशि में है जो कि विषम राशि है। तो हमारा पाँचवें के भी संतान लड़का के रूप में। अब इसके बाद क्योंकि ये तीसरी संतान के संबंध में है, तो तीसरी संतान के संबंध में हम नवम भाव के उपनक्षत्र को देखेंगे। तो नवम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है राहु। अब राहु को हम देखेंगे कि ये इस किस ग्रह के नक्षत्र में है या इसका नक्षत्र स्वामी कौन है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि राहु का नक्षत्र स्वामी जो है शुक्र। तो अब हम देखेंगे कि शुक्र किस राशि में है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि शुक्र जो है
शुक्र जो है यदि हम देखें तो शुक्र तुला राशि में है। तो तुला राशि जो है विषम राशि है, तो यहाँ पर भी लड़का संतान के रूप में। अब इसके बाद 11वां भाव, क्योंकि 11वां भाव होता है इच्छा पूर्ति का, तो 11वें भाव के उपनक्षत्र स्वामी को देखिए जो कि गुरु है। तो गुरु का नक्षत्र स्वामी कौन है यदि हम देखेंगे तो गुरु का जो नक्षत्र स्वामी है वो है शनि। और शनि को यदि हम देखेंगे कि शनि जो है वो यहाँ पर मकर राशि में है, यानी कि सम राशि। तो यहाँ पर जो है उत्तर बनता है संतान लड़की। अब देखिए दूसरे भाव, पांचवें भाव, दूसरे भाव, पांचवें भाव, नौवें भाव, इन तीनों के संतान लड़का के रूप में आया। और जो 11वां भाव है इसका संतान लड़की के रूप में आया। तो जो अधिकतर उत्तर हैं वो लड़के के रूप में आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि संतान लड़का होगी। तो यहाँ पर मैंने यही इनको बताया कि जो नियमों के अनुसार देखा है वहाँ पर ज़्यादातर जो उत्तर हैं वो संतान लड़का के रूप में आ रही हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि संतान लड़का हो सकती है, लेकिन फिर भी ईश्वर बेहतर जानते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने उनको बताया था। और इसके बाद मुझे 13 जून को जो सूचना मिली कि 12 जून को उनके जो है संतान लड़का हुई। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि दूसरे, पाँचवें, 11वें भाव, क्योंकि दूसरा भाव परिवार, पंचम भाव संतान, 11वां भाव इच्छा पूर्ति का, इनके उपनक्षत्र स्वामी आगे जिस ग्रह के नक्षत्र में और वो ग्रह जिस राशि सम या विषम, उसके आधार पर क्या संतान हो सकती है इसके विषय में बताया गया। और संतान यदि प्रथम है तो पंचम भाव का उपनक्षत्र, यदि द्वितीय संतान है तो सप्तम भाव का उपनक्षत्र, यदि तृतीय संतान है तो नवम भाव का उपनक्षत्र, इस प्रकार से लिया गया। तो आप समझ सकते हैं इस उदाहरण के द्वारा। परंतु मैं फिर भी यही कहूँगा कि ऐसे जो भी उदाहरण हैं कोशिश करें कि 8वें महीने के बाद ही देखें, 8वें या 9वें महीने में। कोई जितना मर्जी बोले कि उनको कन्या या लड़के संतान से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आज की दुनियादारी को हम जानते हैं, तो इसलिए 8वें महीने के बाद ही देखें। यदि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए करना चाहते हैं तो सामने वाले को बिना बताकर भी आप उस तरह से देख सकते हैं अपनी प्रश्न कुंडली लेकर। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि संतान के संबंध में 8वें या 9वें महीने में बताएं तो ही उचित है, अन्यथा ना बताएं। तो इस प्रकार से इस उदाहरण को आप समझिए। धन्यवाद।